आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक जॉइंट फैमिली है, उसमें 3 भाई हैं। तो उन 3 भाइयों के परिवार में, हर परिवार में माने 4-4 सदस्य हैं। 12 सदस्य हो गए और उनके माता पिता, मतलब 16 कुछ सदस्य हैं। और वो उन्होंने एक घर बनाया है जो 3 फ्लोर का है और उसमें हर फ्लोर पे सेम डिजाइन, सेम बेडरूम, सेम जगह किचन और सेम जगह बच्चों के रूम्स, इस तरीके से सेम जगह पूजा घर, इस तरीके से उन्होंने घर बनाया है। तो क्या वो वास्तु, उस घर का वास्तु तीनों भाइयों को समान रूप से फल देगा? क्या उस घर का वास्तु भले ही बेहतर हो, सारे नियमों को ध्यान में रखकर रखा गया हो, तो क्या अगर सभी बेडरूम एक ही दिशा में हो, मानो साउथ वेस्ट में सोना बेहतर है तो साउथ वेस्ट की दिशा में सबके बेडरूम हो, बच्चों के बेडरूम ईस्ट में हो, मदर फादर के बेडरूम शायद नॉर्थ ईस्ट में हो या पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में हो, किचन किसी ने नॉर्थ वेस्ट में रखा है तो नॉर्थ वेस्ट में किचन है, तो सेम प्लानिंग तीनों फ्लोर्स पे की गई है 3 भाइयों के लिए। तो क्या वास्तु तीनों को समान रूप से फल देगा? तो इसका जवाब है नहीं। वास्तु का सबसे बड़ा मिथ है कि वास्तु सभी के लिए समान रूप से कार्य करेगा, सभी व्यक्ति के लिए, तो ये गलत बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके लिए स्पेसिफिक वास्तु होगा, क्योंकि उसकी जन्म तिथि अलग है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अलग है। वो 3 भाई अलग अलग साल में उनका जन्म हुआ है, अलग अलग समय पर जन्म हुआ है, इसलिए उनकी उम्र में फर्क है, उनकी वाइफ्स जो उनकी पत्नियां हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में फर्क है, उनके मदर फादर की डेट ऑफ बर्थ में फर्क है, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में फर्क है। इसलिए वास्तु सभी के लिए अलग होता है, इसलिए तीनों भाइयों को एक जैसा समान फल नहीं देगा। हो सकता है एक भाई बहुत ज्यादा प्रगति करे, बाकी 2 भाइयों का भाग्य उतना प्रबल ना हो। या अगर हम इसको और छोटा यूनिट में जाते हैं, अगर हम फ्लैट्स में जाते हैं, एक फ्लैट में सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके 2 बच्चे रह रहे हैं, तो क्या सभी के लिए एक ही बेडरूम है, माने साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो क्या वो बेडरूम सभी को फल देगा? हो सकता है किसी एक घर के मेंबर के लिए वो बहुत ज्यादा फलदायी हो, उन्हें पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा हो, बट क्या वो बच्चों को भी पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, उनकी वाइफ को भी पॉजिटिव इंपैक्ट देगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अलग है। वास्तु आपके लिए अलग होगा, आपके भाई के लिए अलग होगा, आपके दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगा, क्योंकि उनके लिए उनकी बेहतर दिशाएं अलग होगी। वास्तु में ये बहुत स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए सभी लोग, अगर 3 फ्लोर पर 3 भाई रह रहे, एक ही दिशा में सभी ने किचन बना लिया है, एक ही दिशा में सबने बेडरूम बना लिया है, तो तीनों को समान फल नहीं मिलेंगे। भाग्य में तीनों भाइयों के भाग्य में परिवर्तन होगा, या एक भाई बहुत ज्यादा प्रगति करेगा, एक भाई ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। और ये बिल्कुल नीतिगत रूप से भी सही नहीं कि वास्तु सभी के लिए समान रूप से कार्य करे। किसी के लिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वेस्ट डायरेक्शन अच्छी हो सकती है, तो किसी के लिए वो बहुत खराब हो सकती है, वहां बैठ के उनको एंजॉयमेंट ना फील होता हो, अच्छा ना फील होता हो। तो इसलिए वास्तु में जो मिथ है कि वास्तु एक जैसा कि साउथ वेस्ट सबके लिए अच्छा है, तो साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, ऑफिसेज में साउथ वेस्ट अच्छी, बॉस के बैठने की जगह, गलत मिथ है। हो सकता है आपके लिए नॉर्थ की डायरेक्शन अच्छी हो सकता है आपके लिए वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी हो सकता है आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन अच्छी हो। इसी तरह घर में भी ये नियम लागू होगा। आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो वो अगर उनकी पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान देना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष उनकी जो उपयुक्त डायरेक्शन है, जो उनके लिए बेहतर है, उस डायरेक्शन में अगर आप उन्हें सोने दें या उस डायरेक्शन में उन्हें पढ़ने देंगे, तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम लाकर देंगे। नहीं तो आप उनसे हमेशा अपेक्षा ही करते रहेंगे कि वो एग्जाम्स में अच्छा करे या अपनी लाइफ में अच्छा करे, पर वो अगर अपनी खराब डायरेक्शन में सो रहे हैं, जहां उनको फल नहीं मिलता है, तो उन्हें कभी भी वो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वास्तु करते वक्त आप अपनी जन्म तारीख और अपने जन्म समय के अनुसार अपने बेडरूम, अपने रूम्स और किचन्स बनाएं। सामान्य नियमों का प्रयोग कर एक जैसे बेडरूम्स, एक जैसे किचन्स बनाने से वास्तु और पूरी प्रगति नहीं मिल पाती है। घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको बेहतर दिशाएं उनकी जानना होगी। आपके लिए जो बेहतर दिशा है वो जरूरी नहीं कि आपके बच्चों के लिए भी बेहतर हो सकता है वो उनके लिए नेगेटिव डायरेक्शंस हो, तो उनके लिए बेहतर सोने के बेडरूम्स होने चाहिए या उनके बैठने की जगह होनी चाहिए घर में,
या उन्हें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में उनके लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस नियम का जरूर पालन करें, तो ही आप एक बेहतर वास्तु घर का कर पाएंगे और एक बेहतर परिणाम आपके जीवन में पा सकते हैं।